चलिए सेकंड यूनिट एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका हम सेकंड यूनिट स्टार्ट किए थे और लगभग एसएससी जेई से भी 95% सिलेबस एक ही है, एसएससी जेई का और इसका बिहार पॉलिटेक्निक का। गेट वगैरह का भी यही सिलेबस है, ईएस का भी कुछ अलग है, थोड़ा बहुत हटके है। अब बाकी तो ये सारे जितने भी पढ़ाई हो रहा है सब कुछ उसमें है ही, बट इसके अलावा भी और कुछ ईएस वगैरह में है सिलेबस, तो थोड़ा बहुत है। तो हम लोग एसबीटी के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं और ऐसा नहीं कि एसबीटी का अलग है और एसएससी जेई का अलग है, सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे हैं सब एक ही है। तो जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से सीखिएगा ध्यान दे करके। हम सेकंड यूनिट का अगला टॉपिक है आपका प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन इन स्टैटिक फ्लूइड्स। हमारा टॉपिक क्या है कि फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में मान लीजिए कि टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपर सरफेस से किसी भी एच डेप्थ नीचे किसी पॉइंट पर का प्रेशर क्या होगा, इसीलिए इसका हेडिंग है प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड। ए फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो इस पॉइंट पर का प्रेशर, इस पॉइंट का पर का प्रेशर, इस पॉइंट पर का प्रेशर, इस पॉइंट का किसी खास पॉइंट पर का प्रेशर कितना होगा, इसको हम लोग मेजरमेंट करना यहाँ पे सीखेंगे। एंड अगर किसी खास लेवल पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चलते हैं, हॉरिजेंटल ये पानी भरा हुआ है तो 3D में है, तो हॉरिजेंटल प्लेन में चलते हैं, यहाँ पर का प्रेशर, यहाँ पर का प्रेशर, यहाँ पर का प्रेशर, यहाँ पर का इन सेम प्लेन, इन सेम हॉरिजेंटल प्लेन में, इन सेम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चलते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन में मूव करते हैं, तो प्रेशर यहाँ का प्रेशर, यहाँ पर इस पॉइंट का प्रेशर कैसा होगा, कैसे बिहेव करेगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि नहीं घटेगा सेम लेवल पे इन स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड है तब। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं, पानी के डेप्थ के डाउनवर्ड चलते हैं तब, पानी में ऊपर चलते हैं तब प्रेशर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे और मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ करेंगे कि ऊपर नीचे जाने पर प्रेशर बदलता है एंड बदलने का रेट क्या होता है वो भी प्रूफ करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसे स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ प्रेशर। आपका क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग का जो गेट एंड ईएसी इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो नोट है गेट के लिए, गेट एंड एसएससी जेई मेंस प्री के लिए, उसका सीक्वेंस अलग है। हम उसमें क्या है कि सीक्वेंस वाइज तरीक़ा से पढ़ाया जाता है, एक दूसरे के यूज के हिसाब से। अगर किसी चीज़ को पहले यूज होना है तो पहले पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें आगे पीछे है। इसी थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है प्रेशर मेजरमेंट एंड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। तो वहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में बताते हैं, तब जा कर के हम लोग ये चीज़ों को करते हैं पहले। तो वो आगे पीछे है इस सिलेबस में, इसीलिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट बताना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में, ठीक है। देखिए गेज प्रेशर क्या होता है, चूँकि इस फार्मूला में जो P = H डेप्थ नीचे जाने पर प्रेशर जो होता है रो जी एच आपको प्रूफ होगा। H डेप्थ नीचे किसी पॉइंट पर का प्रेशर आपको स्टैटिक फ्लूइड में क्या प्रूफ होगा, रो जी एच, ठीक है। इसमें P जो है ना ये प्रेशर, ये आपका गेज प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है, गेज प्रेशर। और गेज प्रेशर क्या है सो बताते हैं, सिंपल सी चीज़ है गेज प्रेशर के बारे में आपको। अगर किसी पॉइंट पर का प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, तो वो प्रेशर क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। वो प्रेशर क्या कहलाता है, गेज प्रेशर। रिलेटिव प्रेशर है, ये रिलेटिव प्रेशर है किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। यानी कि किसी पॉइंट पर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो सिंपल गेज कहलाता है कि हाँ भाई एटमॉस्फेरिक से पी गेज बराबर उस पॉइंट पर का प्रेशर माइनस ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 0 से लेकर के उस पॉइंट पर का प्रेशर को मेजर किया, उसको में से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दिए तो ये जो प्रेशर बना ये बचा क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है उस पॉइंट पर का प्रेशर, और यही क्वांटिटी कहलाता है क्या, गेज। क्या कहलाता है, गेज। अगर ये पॉजिटिव आता है तो सिंपल गेज कहलाता है, और अगर ये निगेटिव आता है तो वैक्यूम कहलाता है, या फिर इसको निगेटिव गेज भी बोलते हैं।
निगेटिव गेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर से पढ़ाएंगे, आपको प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस जब यूनिट 3 पढ़ाते रहेंगे वहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह भी दिखाएंगे और वहाँ पे लिखवाएंगे भी। फिलहाल हम यह कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर का जो प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं वो कैसा प्रेशर रहता है, रिलेटिव प्रेशर, और किसके रिलेटिव में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा, उसको कहते हैं गेज प्रेशर, और वो फार्मूला में हमको यूज होता है क्या, गेज प्रेशर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर मेजर होता है वही, तो पी गेज 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही देखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर है यहाँ पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही देखना है, तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक में से एटमॉस्फेरिक घटेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वहाँ पर पूछे कि गेज प्रेशर कितना है, तो 0, क्यों, क्योंकि वहाँ पर का प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाएंगे तब गेज प्रेशर निकलेगा, वहाँ पर का प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाएंगे तब गेज प्रेशर निकलेगा। तो आप बताइए कि यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक पहले से है, 0 से मापिएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आता है, और फिर उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप घटा रहे हैं, इसलिए गेज प्रेशर निकालने के लिए तो पी गेज क्या आ जाएगा, 0, यानी कि एटमॉस्फेयर में गेज प्रेशर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। एक गेज प्रेशर कुछ नहीं बल्कि रिलेटिव प्रेशर है, किसके रिस्पेक्ट में, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा कितना होगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, क्योंकि खुद एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा होगा, 0, इसलिए यहाँ पी गेज क्या हो गया, 0। चलिए अब अंदर में भी हम लोग गेज प्रेशर ही मेजर करेंगे। गेज प्रेशर मतलब क्या, यहाँ पर का प्रेशर बताएंगे यहाँ पर का प्रेशर, इस पॉइंट पर का प्रेशर बताएंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ बताएंगे कि एटमॉस्फेरिक से कितना ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक से कितना ज़्यादा है। और फार्मूला जो देता है प्रेशर कहीं पर का पॉइंट पर का, वो देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा का, ठीक है, शुरू से नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर 0 से कितना प्रेशर है वहाँ पे, 0 से मेजर करें तो कितना प्रेशर वहाँ पे नहीं, ये फार्मूला देता है आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ऊपर है, उसका रिलेटिव प्रेशर बताता है फार्मूला, इसीलिए इसको बोलते हैं गेज प्रेशर, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका कि गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एब्सोल्यूट प्रेशर एक होता है जो जीरो लेवल से प्रेशर, वैक्यूम में 0 प्रेशर होता है, और 0 लेवल से कितना उस पॉइंट पर का प्रेशर कितना है 0 लेवल से, तो वो कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, और एटमॉस्फेयर से कितना ज़्यादा इस पॉइंट पर का प्रेशर वो कहलाएगा आपका गेज प्रेशर। चलिए वो अब फिर से हम अच्छे से लिखवाएंगे उस यूनिट में आपका, फिलहाल हमको यहाँ पे थोड़ा सा यूज था इसीलिए हम कर दिए। चलिए अब हम लोग प्रूफ देखते हैं कुछ। इस पानी में एलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन चल करके हम लोग देखते हैं कि प्रेशर बढ़ता है कि घटता है। इसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पर से एक पॉइंट उठाएंगे, सरफेस से, टॉप सरफेस से एच डेप्थ नीचे का एक पॉइंट उठाएंगे, और कैसा पॉइंट, एलिमेंट लेंगे। जब आपको ये सब चीज़ें देखना रहता है, हम लोग क्या करते हैं, जब वेरिएबल का मेजरमेंट करना रहता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट पर करते हैं। तो एलिमेंट उठाएंगे, और कैसा एलिमेंट, सिलेंड्रिकल एलिमेंट उठा रहे हैं। कैसा एलिमेंट, सिलेंड्रिकल एलिमेंट। तो चलिए एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट उठाएं, यहाँ पे जूम करके बनाएं इसको, ठीक है। इसके सिलेंड्रिकल एलिमेंट के टॉप सरफेस पर माने कि डीए एरिया है, इसका सरफेस एरिया कितना है, डीए है, स्मॉल एरिया है डीए, ठीक है। यहाँ पर का मान लिया प्रेशर पी है, तो फोर्स कितना इस सरफेस पर लगेगा, पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग जाएगा। प्रेशर तो नॉर्मल टू द कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसको कंप्रेस करेगा नीचे की तरफ। यहाँ सरफेस इधर है तो इधर से धकेलेगा, इसको खींचेगा नहीं, प्रेशर कभी खींचता नहीं है, तो इसको क्या करेगा, सरफेस इधर से नॉर्मल पड़ेगा उधर से धकेलेगा, प्रेशर का काम ही वही है। तो यहाँ पर प्रेशर धकेलेगा नीचे इस एरिया को, कितना से, अगर प्रेशर मानते हैं यहाँ पर का पी है तो पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स प्रेशर कहलाता है, तो टोटल एरिया से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर का फोर्स निकल जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है। इसी तरह ठीक अगर मान लें कि डी लेंथ है इसका, इस एलिमेंट का डेप्थ कितना है, डी है, तो डी डेप्थ नीचे जाने पर मान लिया कि प्रेशर डी से बढ़ गया, कितना से बढ़ गया, डी से बढ़ गया, तो प्रेशर कितना हो गया टोटल अब पी प्लस डी, और ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि सरफेस तो ऐसे है और कॉम्प्रेसिव लगता है प्रेशर, तो कॉम्प्रेस किधर से करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ ना करेगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा है, पी प्लस डी पी इंटू डी, ये हो गया नीचे का प्रेशर फोर्स, ये हो गया आपका यहाँ पर का प्रेशर फोर्स, ये हो गया यहाँ पर का प्रेशर फोर्स। एक इस एलिमेंट पर और फोर्स लग रहा है, वो है इसका खुद का वेट,
तो मान लिए कि इस एलिमेंट का मास है dm, कितना मान लिए dm, तो इस पर वेट कितना लग रहा है आपका dm इंटू जी, इसका खुद का वेट। चलिए अब अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, अगर ये फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, रेस्ट में है, तो अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ये एलिमेंट क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन हम F बराबर ma लगाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन का 0, क्योंकि ये है रेस्ट में। कैसा है, रेस्ट में। मान लेते हैं कि अलोंग द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, हम डायरेक्शन को मानते हैं क्या, पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर पॉजिटिव वैल्यू ही आता है तो हम मानेंगे कि उधर के तरफ क्या हो रहा है, डायरेक्शन हमारा जिधर माने थे उधर फोर्स ज़्यादा है। चलिए हम लोग देखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के तरफ नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर मार रहे हैं हम लोग, डाउनवर्ड डायरेक्शन के तरफ। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और अपर डायरेक्शन के फोर्स को निगेटिव लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में क्या लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। चलिए P इंटू डी ए पहला फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, तो पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा फोर्स ये P प्लस डी पी इंटू डी ए, ये है ऊपर के तरफ, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। एक बार साइन कन्वेंशन ले लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है हमको। ठीक है, डी एम इंटू जी, ए वेट इसका खुद का वेट कैसे है, डाउनवर्ड की तरफ, तो यह हो गया पॉजिटिव। नेट फोर्स ये क्या होगा आपका, टोटल इस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन में रेस्ट कंडीशन में तो एक्सेलरेशन क्या है, 0, इसलिए RHS में क्या आ गया, 0। ठीक है, चलिए तो फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो एक कट जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस डी पी इंटू डी ए बराबर डी एम इंटू जी। ठीक है, इसको आगे और सोल्व करिएगा, डी पी इंटू डी ए माइनस से माइनस कट जाएगा, डी पी इंटू डी ए। ठीक है, डीएम के जगह पर आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, माने कि इस फ्लूइड का डेंसिटी क्या है आपका, रो है। कितना है, डेंसिटी रो है। ठीक है, तो डेंसिटी रो है और इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, इसका सिलेंडर का एरिया इंटू एच, सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। इसका एरिया क्या माने हैं, डी ए, तो डी ए को डी एच से गुना कर देंगे तो आपका वॉल्यूम निकलेगा, डी ए इंटू डी एच। ठीक है, डेंसिटी से गुना कर दिए तो डी एम मास निकल गया। ठीक है, चलिए इसको और सोल्व करिएगा तो डी पी बराबर आ जाएगा रो जी डी एच, रो जी डी एच। यहाँ से आ जाएगा आपको डी पी बटा डी एच, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एच, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एच कितना आ गया, रो इंटू जी, रो इंटू जी। ये क्या है आपका, पॉजिटिव है, रो भी पॉजिटिव डेंसिटी है तो पॉजिटिव है, जी भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रेशर के बदलने का दर क्या आया है, अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रेशर के बदलने का रेट क्या आया है, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि आप किसी भी क्वांटिटी का, अगर किसी डायरेक्शन में चलने पर किसी क्वांटिटी का बदलने का दर, किसी डायरेक्शन में चलने पर किसी क्वांटिटी के बदलने का रेट अगर पॉजिटिव हो, बदलने का रेट अगर पॉजिटिव हो, जैसे कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं और एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का बदलने का दर होता है, वेलोसिटी का बदलने का रेट होता है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक उसी तरह अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं और प्रेशर के बदलने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि नीचे की तरफ चलने पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे की तरफ चलने पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन अगर स्टैटिक्स फ्लूइड के अंदर हम लोग चलते रहते हैं तो प्रेशर क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। कहाँ से प्रूफ हुआ, यहाँ से डी पी बटा डी एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ अगर पॉजिटिव है, यानी कि प्रेशर के बदलने का दर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रेशर नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर प्रेशर का बदलने का दर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पर निगेटिव होता तो प्रेशर क्या होता, नीचे जाने पर घटता। ठीक है, यही लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट प्रेशर increased in the downward direction, it means that pressure increase in the downward direction, यानी कि वर्टिकल प्लेन में नीचे चलेंगे तो प्रेशर घटेगा और ठीक उसका उल्टा ऊपर चलेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। आप उल्टा डायरेक्शन भी मान करके, उल्टा डायरेक्शन के ऊपर की तरफ एलिमेंट को बैलेंस करके एक बराबर में ऊपर की तरफ भी लगा करके आप प्रूफ करके देखिएगा, सेम चीज़ आएगा डी पी बटा डी एच, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, रेट उसका क्या आ जाएगा, निगेटिव। यानी कि इस क्वांटिटी को ऊपर पी का वैल्यू ऊपर जाने पर क्या होगा, उसका बदलने का दर निगेटिव है तो ऊपर जाने पर क्या होगा, घटेगा, ऊपर जाने पर क्या होगा, घटेगा। चलिए और इसका हम आगे बढ़ते हैं। ये जनरल फार्मूला आ गया आपका कि प्रेशर का बदलने का दर अलॉन्ग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अलॉन्ग द अपवर्ड डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एक पॉइंट पर के प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। तो क्या होगा,
DH को उधर भेज देते हैं, DH को उधर भेज देते हैं और इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, ठीक है। H इक्वल टू 0 लिमिट चढ़ा रहे हैं, H इक्वल टू 0 ता प्रेशर का मान क्या हो जाएगा 0। ये तभी ले पा रहे हैं जब हम लोग गेज प्रेशर मान रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे H इक्वल टू 0 पर प्रेशर 0 नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम तो ले ही नहीं रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे पता चलता है कि हम लोग कौन प्रेशर ले रहे हैं इस फार्मूला के अंदर में, गेज प्रेशर, क्योंकि H इक्वल टू 0 पर प्रेशर 0 और H इक्वल टू H पर प्रेशर मार रहे हैं P। तो ये प्रेशर कौन है, ये सब प्रेशर है आपका गेज प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एब्सोल्यूट प्रेशर रहता यानी कि 0 से प्रेशर को मेजर करते, 0 लेवल से प्रेशर को मेजर करते तो लोअर लिमिट पर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चढ़ाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर का प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन नहीं, हम लोग किस टर्म में सॉल्व कर रहे हैं, गेज प्रेशर के टर्म में, इसीलिए यहाँ क्या हो गया 0 और यहाँ हम लोग प्रेशर P मान रहे हैं तो गेज ही प्रेशर है वो भी। चलिए, गेज प्रेशर का मतलब क्या, AP प्रेशर क्या है, एबव टू द एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज़्यादा है, P से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब आगे और बात करते हैं जनरलाइज करके। अगर इस टर्म में डेंसिटी कांस्टेंट है, हो सकता है कि कोई स्टैटिक ऐसा फ्लूइड है जिसका डेंसिटी वेरिएबल है, डेंसिटी फंक्शन हो सकता है H का, डेंसिटी फंक्शन हो सकता है H का, तो फिर आपको यहीं से सॉल्व करना होगा। डेंसिटी का वैल्यू फंक्शन जो H का देगा उसको यहाँ पुट करके और यहाँ से इंटीग्रेट करके उस पॉइंट P पर का प्रेशर निकालना होगा। एक जनरल फार्मूला हो जाएगा किसी पॉइंट पर का प्रेशर, किसी स्टैटिक फ्लूइड में किसी पॉइंट पर का प्रेशर मेजर करने का जनरल इक्वेशन है, जनरल रिलेशन है, अगर डेंसिटी वेरिएबल है तो। नहीं तो लोग तो रट लेते हैं किसी पॉइंट P पॉइंट पर H डेप्थ नीचे P पॉइंट पर का तो ρgH, लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है जब आपका डेंसिटी कांस्टेंट है। कैसे से देखिए, डेंसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है और H का फंक्शन भी हो सकता है। चलिए, तो इफ डेंसिटी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, देन तब ρg दोनों बाहर आ जाएगा, डेंसिटी कांस्टेंट बाहर, जी तो कांस्टेंट है ही बाहर। इसको इंटीग्रेट करिएगा आप, तो आप लिमिट चढ़ाइए यहाँ से यहाँ, P से 0 से P, 0 से H, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो फिर प्रूफ होगा आपको P इक्वल टू ρgH, यानी कि टॉप सरफेस से H डेप्थ नीचे किसी पॉइंट पर का प्रेशर अगर P है तो उसका वैल्यू क्या है, P इक्वल टू, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ρgH। H डेप्थ नीचे प्रेशर, इस पॉइंट पर का प्रेशर कितना हो जाता है ρgH। बट कंडीशन क्या था कि डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अलोंग द वर्टिकल प्लेन अगर स्टैटिक फ्लूइड के अंदर में मूव करते हैं तो डाउनवर्ड जाने पर डाउनवर्ड जाने पर प्रेशर बढ़ता है एंड अपवर्ड जाने पर प्रेशर घटता है, ठीक है। और फिर आगे हम लोग वर्टिकल प्लेन में चल के देख लिए। अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किसी खास लेवल पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलने पर, किसी खास लेवल पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलने पर क्या प्रेशर घटता बढ़ता है या सेम रहता है या क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू। चलिए, अभी हम लोग देख रहे थे स्टैटिक फ्लूइड में वर्टिकल प्लेन में चलने पर, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करने पर, हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में चलने पर प्रेशर कैसे घट रहा था बढ़ रहा था इसके बारे में, और उसके रेट के बारे में भी देखे थे कि किस रेट से घट रहा था। और एक चीज़ और देखे कि किसी पॉइंट पर रुक करके हमको H डेप्थ नीचे अगर प्रेशर को निकालना है तो कैसे मेजर कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पर से एक एलिमेंट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सेम लेवल पे, यानी कि सेम लेवल पे मतलब एक लाइन पे नहीं, एक प्लेन में पूरा सेम लेवल पे, प्लेन में पानी भरा हुआ है ना, एक लाइन पे थोड़ी पानी भरा हुआ है, पूरा प्लेन में 3D में पानी भरा हुआ है। तो सेम लेवल पे एक प्लेन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने पर देखते हैं कि क्या प्रेशर बदलता है या नहीं बदलता है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो चल कर देख लिए, यहाँ 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 इस स्टाइल पर हम लोग मूव करके देख लिए, इस प्लेन में मूव करके देख लिए कि नीचे चलने पर बढ़ता है और ऊपर चलने पर घटता है। उसका रेट ही देख लिए थे, रेट निकाल करके पॉजिटिव आया था नीचे जाने पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लिए हैं, हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिए हैं। बाकी सब कहानी सेम ही है, वो सब गेज प्रेशर के बारे में कि यहाँ गेज प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, एंड यानी कि रिलेटिव प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चलिए, अब की सिलेंडर ऐसा है तो प्रेशर तो नॉर्मल टू द सरफेस कॉम्प्रेसिव होता है, इधर से कॉम्प्रेस करेगा इधर से भी कॉम्प्रेस करेगा। माने कि यहाँ पे लग रहा है प्रेशर P, यहाँ पर प्रेशर कितना है P,
और यहाँ dx दूरी जाते जाते हॉरिजॉन्टल प्लेन में dx लेंथ चलते चलते क्या हो गया, बढ़ गया प्रेशर dp से। माने हैं कि dp से क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर तो पर इंट एरिया पे लगने वाला फोर्स ही होता है, तो एरिया से गुना कर देंगे। माने कि एरिया क्या है, dA है। तो P इंटू DA फोर्स यहाँ पे हुआ, P प्लस DP इंटू DA क्या हो गया, फोर्स इधर से हो गया। माने हैं ये सब, माने कि यहाँ प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, अपने तरफ से। हम लोग नहीं जान रहे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलने पर क्या होता है, ठीक है। एक इस एलिमेंट पे और फोर्स लग रहा है, इसका वेट, लेकिन ये लग रहा है कैसे, वर्टिकल प्लेन में। वेट तो उसका वेट है, ग्रेविटी के लॉन्ग लगेगा, ये हमेशा वर्टिकल प्लेन में लगेगा। तो इस ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आएगा। यानी कि अगर हम लोग फोर्स बैलेंसिंग का काम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे तो ये फोर्स काउंट नहीं होगा। चलिए, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन F बराबर ma लगाते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग मानते हैं इस डायरेक्शन को क्या, पॉजिटिव। डायरेक्शन अपने से एज्यूम किया जाता है कि किधर पॉजिटिव लेना है, किधर साइन कन्वेंशन अपने से लिया जाता है, लेकिन एक बार आप साइन कन्वेंशन ले लिए तो फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। तो माने इस डायरेक्शन को क्या, पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम पॉजिटिव से शो करेंगे। इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ही है तो हम पॉजिटिव लिए P इंटू DA। इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स फिर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो P प्लस DP इंटू DA क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इस एलिमेंट पे अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और कोई फोर्स है ही नहीं, इतना ही फोर्स बराबर क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। और चूंकि ये स्टैटिक फ्लूइड का केस है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एलिमेंट मूव नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है उसका, 0 है। इसको खोलिएगा तो इतना आएगा और इसे ही कट जाएगा, आपको प्रूफ होगा माइनस DP इंटू DA बराबर 0। एंड यहाँ से एरिया तो कांस्टेंट है, वो तो चला जाएगा वो साइड, तो यहाँ से आपका चेंज इन प्रेशर क्या प्रूफ हुआ, 0। यानी कि चेंज इन प्रेशर क्या हुआ, प्रूफ 0। अगर यानी कि 1 पॉइंट यहाँ ले और सेकंड पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ ले तो P1 माइनस चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1 बराबर 0, यानी कि P2 बराबर P1, P2 बराबर P1। यानी कि यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चलने पर स्टैटिक फ्लूइड में, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चलने पर स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर क्या होता है, हर जगह एक समान होता है। चलिए, आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्रेशर एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर प्रेशर को निकालना सीखे हम, एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन इन स्टैटिक फ्लूइड्स, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब 2.1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिर्फ पास्कल लॉ बचा है। 2.1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पास्कल लॉ बचा है। अगला वीडियो पास्कल लॉ के बेसिस पर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद हम लोग यूनिट 2 के 2.2 का सिलेबस कवर करने लगेंगे। 5-6 वीडियो और आएंगे, इसके बाद आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 4 से 5 दिन लगेगा आपको यूनिट 2 को कंप्लीट करने में, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आप जो हमको फॉलो कर रहे हैं इस सिलेबस को पढ़ने के लिए, वो कंटिन्यू आपका नोट लिखते रहिए बोर्ड पर से। जस्ट हम इसलिए नोट इस बोर्ड पे सारा लिख के पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ये फील ना आए कि हम लोग कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या किसी नींद वगैरह ना आए, इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं। लगे आपको कि हाँ, हम बोर्ड पर से पढ़ रहे हैं क्लास में बैठ करके, और आपको PDF भी नहीं भेज रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको अगर पढ़ना है तो बोर्ड पर से सब कुछ हाथ में कॉपी पेन लेकर के लिखना होगा, रोक करके वीडियो को, तभी आपको लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तभी आपका दिमाग एक्टिव होगा। क्योंकि पढ़ने का तरीका ही वही है। उसको छोड़िएगा तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट समझने के लिए वीडियो देखना अच्छा रहता है, बट इतना बड़ा सिलेबस रेगुलर अगर आपको कंटिन्यू पढ़ना है तो आपको वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। अपना हैंड रिटन नोट बनाना पड़ेगा, और वो आपको बोर्ड पर से समझ के चीज़ों को उतार करके क्लास बाई क्लास हैंड रिटन नोट बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको इस तरह से कीजिएगा तभी कोई सब्जेक्ट माइंड में हमेशा के लिए आता है। चलिए, थैंक यू।